इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपकी अनाउंस कर दी गई है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस दोनों में आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट अनाउंस की है। कमीशन्ड ऑफिसर्स की फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी, ये आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस है। यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब ये रिक्रूटमेंट आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, कब से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, तो डेट आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है 20th मई से एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी है 19 जून 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है तो fcat.edcil.co.in इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रांच, कोर्स नंबर, वैकेंसीज, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देखोगे। तो एफकेट एंट्री है और इसमें ब्रांच पहले हम बात करते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 30 है। ठीक है, मेन में आपकी मेन एसएससी 30 वैकेंसी है, विमेन एसएससी में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी रहने वाली है। बाकी ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की वैकेंसी अभी यहाँ पर नहीं क्लियर है। नॉन टेक्निकल में आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन्ड है। बात करें एनसीसी स्पेशल एंट्री की तो यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच में आपकी यहाँ पर देखोगे तो वैकेंसी 10% ऑफ जो सीट्स रहती हैं वो आपकी रिजर्व रहती हैं। ठीक है, गेट स्कोर कार्ड एंट्री के थ्रू भी आप यहाँ पर एंट्री करते हो और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपकी यहाँ पर ब्रांच में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहती है। फिर आप अगर देखोगे तो इसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लियर नहीं है। बाकी यहाँ पर टाइप्स ऑफ कमीशन आप अगर देखोगे तो पीसी फॉर मेन एंड वीमेन दोनों चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। एसएससी फॉर मेन एंड वीमेन ये भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। इनिशियल जो टेन्योर रहने वाला है एसएससी ऑफिसर का ग्राउंड ड्यूटी टेक और नॉन टेक ब्रांचेस में दोनों में आपका यहाँ पर है 10 ईयर का। ठीक है, बाकी इसे 4 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर, तो आपकी परफॉर्मेंस और इनके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा एज कितनी क्या रिक्वायर्ड है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 25 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। तो वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच दोनों के लिए आप यहाँ पर देखोगे ब्रांच ऑल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस थ्रू एफकैट और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच थ्रू ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग गेट स्कोर कार्ड के थ्रू यहाँ पर एंट्री होती है। और एज कितना क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच जो कि आपका एफकैट के थ्रू यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एज 20 से 26 ईयर्स है। बाकी जो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू यहाँ पर आएंगे तो वहां पर आप देख सकते हो तो अभी यहाँ पे 20 से 26 ईयर है। ठीक है, वही चीज थोड़ा क्लियर में और डिटेल में यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आपकी डीओबी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एफकैट की पोजीशन, एफकैट में आप एलिजिबल हो। बाकी फिजिकल और मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन्ड है। डिटेल नोटिफिकेशन जब रिलीज करी जाएगी उसमें आपको क्लियर पता लगेगा। ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। बाकी ट्रेनिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेनिंग आपकी 1st वीक ऑफ जुलाई 2027 से कंडक्ट की जाएगी और ये आपकी होने वाली है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की यहाँ पे 62 वीक्स है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की अगर हम बात करें तो 50 वीक्स की यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, आईएएफ ऑफिसर्स का यहाँ पर कितना क्या पे रहेगा तो फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का जो रहेगा उसका जो पे है वो 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 पर मंथ तक यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है। पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे आपका रहेगा। इसके अलावा अलाउंसेस भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अलाउंसेस जैसे आपका यहाँ पर फ्लाइंग अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, टेक्निकल अलाउंस है, टेस्ट पायलट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अलाउंस है, रैंक रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, सब अलाउंसेस यहाँ पर रहते हैं। बाकी आप चीजें यहाँ पर देख सकते हो, इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर है, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर ये भी रहेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में अगर आप देखोगे टैटू आपके आप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स यहाँ उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर एफकैट एग्जामिनेशन और उसका जो फी स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर आप देखोगे तो फी यहाँ पर आपकी 550 प्लस जीएसटी आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी फी यहाँ पर रहने वाली है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अनमैरिड स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई करेंगे। ट्रेवल अलाउंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो शॉर्टेस्ट रूट होगा इसी 3 ईयर का यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल कंडीशनिंग ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज करी जाएगी उस पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इंडियन एयरफोर्स में आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच दोनों में आपकी टीम में आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगी तो उस पर मैं कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।